सब पे नजर अंदर की खबर। फ़लस्तीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। मुल्क भर में फ़लस्तीन के हक़ में गुज़श्ता जुमे रैलियों और एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। पार्लियामेंटेरियंस ने फ़लस्तीन के मामले पर इकट्ठे होकर एहतजाज किया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद हुसैन डेहड़, रुकन कौमी असम्बली PTI। अहमद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा मसला फ़लस्तीन को किस तरह से देखते हैं और ये रैलियाँ और ये एहतजाजी मुशायरे किस तरह से कारआमद साबित हुए सीज़ फायर में? देखिए, मेरा इस बारे में जो सोच है ना वो डिफरेंट है। मैं आज यहाँ पे खड़े होकर ये मुतालबा करता हूँ कि जितनी भी NGOs हैं, जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियंस हैं, अमेरिका की हैं, पाकिस्तान में हैं और वो रिलेटेड हैं उन कंट्रीज़ से, मैं चाहता हूँ उन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जितना ह्यूमैनिटेरियन काम NGOs कर रही हैं, आज वो सोई हुई क्यों हैं? जो लोग कहते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो बड़े ह्यूमैनिटेरियन हैं, जानवरों का ख्याल कर रहे होते हैं, क्या मुसलमान इंसान भी नहीं है? आज मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ह्यूमन में मुसलमान नहीं आते। इस दुनिया में जो एक इंसान की लिस्ट है, जो ह्यूमन्स की लिस्ट है, उसमें मुसलमान नहीं आते। बिकॉज इफ़ वी आर ह्यूमैनिटेरियन देन मुस्लिम्स आर नॉट ह्यूमन। These are my words which I want to say कि ये बताएं कि जब मुसलमान पे जुल्म हो उसके लिए कोई NGO, कोई मुल्क, कोई यूनाइटेड नेशन, कोई भी सलामती काउंसिल, कोई भी सामने नहीं आती, कुछ भी नहीं होता। और अगर थोड़ा दूसरे मज़हब के ऊपर हो जाए तो इनको कुछ होने लग जाता है। तो मैं इस बात पे शदीद एहतजाज करता हूँ कि ठीक है, मुसलमान नहीं कर रहे, जो बाकी चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स के वो क्या कर रहे हैं? हमारे चले मुसलमानों में अगर ये खामियां ना होती, आज ये हमारे साथ नहीं हो रहा होता। आज एक इमरान खान है जो ये आवाज़ उठा रहा है, एक शाह महमूद कुरैशी है जो ये आवाज़ उठा रहा है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो जो कर सकती है अपने महदूद वसाइल में, और जिस तरह उसे मकरूज़ कर दिया गया पिछली हुकूमतों ने, और आज वो मजबूर हो के ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कोई मुसलमान मुल्क नहीं कर रहा और कोई ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही। और मैं मुतालबा करता हूँ कि वो सारी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इस्तीफ़े दे दें और जाके घर बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का रुख करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाहिदा रहमानी की जानिब। शाहिदा रहमानी साहिबा, आप बताइएगा कि हमारी वजारत ख़ारजा का किस हद तक इसमें अमल दखल रहा, किस तरह से आप देखती हैं कि एक अहम किरदार अदा किया गया? पहले तो मैं जो फ़लस्तीन में मासूम फ़लस्तीनियों के ऊपर जो बमबारी हो रही है, जो मज़ालिम हो रहे हैं, उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि इसमें आप देखें कि मासूम बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार, ख़वातीन, यानी जंग के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन उन सब को मलियामेट करके, तहस नहस करके, जिस तरीके से पूरी इमारतें पूरे इलाक़ों में बदतरीन दहशतगर्दी जो है इसराइल की जारी है, इसकी मैं समझती हूँ जिस तरह OIC ने, तमाम मुस्लिम उम्मा ने भरपूर मज़म्मत तो की, लेकिन इस वक्त है अमली इक़दामात का। जिस तरह आपको माजी में याद होगा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब दौर हुकूमत था, उस वक्त अमली इक़दामात किए गए। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में अमली इक़दामात किए गए, क्योंकि इस वक्त इसराइल ये समझ रहा है कि मुस्लिम उम्मा कमज़ोर है, आपस में हम तफ़र्क़े में इंतशार का शिकार हैं, जिसकी वजह से कल आप देखें कि इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है। मैं उसकी भरपूर मज़म्मत करती हूँ, क्योंकि ताकत के नशे में बदमस्त हाथी बन चुका है इस वक्त इसराइल का वज़ीर आज़म, और वो ताकत के नशे में बदमस्त होकर इस तरह की ट्वीट करके मुसलमानों की, तमाम मुस्लिम उम्मा की और मैं इस वक्त इंसानी जो ह्यूमन राइट्स तंजीमें हैं, UNO है, तमाम से अपील करती हूँ कि फ़ौरी तौर पर एक्शन लें, और तमाम मुस्लिम उम्मा के लीडरान से कहती हूँ कि वो भी फ़ौरी तौर पे अमली इक़दामात करें। इस वक्त वहाँ वो हमारी मदद के लिए हमारी तरफ फ़लस्तीनी देख रहे हैं, और हमें अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों की मदद को पहुँचना चाहिए। ठीक है, रुकन कौमी असम्बली PTI आमिर तलाल गुपांग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप ये बताइएगा कि किस तरह से पाकिस्तान का किरदार आप देख रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार है फ़लस्तीन के मामले पर, उसको किस हैसियत से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। ये हम मुसलमानों का अलमिया है कि जो है हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते शायद कि हम जो है इस, जबकि हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है वो मुकम्मल जो है जारे हुआ है और बर्बरियत कर रहा है मुसलमानों पर,
تو لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح سے ایک مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک آواز اٹھانی چاہیے تھی، میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم ابھی تک کوئی کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 150-200 سال سے ہم دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہوا ہے کہ مسلمانوں نے ہم نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ ہم ان جو قوتوں کا صہیونی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے تینوں سینئر رہنماؤں کا A1 ٹی وی سے خصوصی بات چیت کرنے کا۔ یہ تھی A1 ٹی وی تازہ ترین مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔